गोल्डन मिश्री चिप्स आ गए हैं जी। ये टोटल जो है ना 2000 बल्ब हमने मंगवाए हैं। ये मैं अभी देखें मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये भाग दौड़ कर कोनों में लग गए हैं, डर रहे हैं ये। अच्छा, आते हुए चूजे को ना आपने शोर नहीं मचाना है, कोई आवाज़ पैदा नहीं करनी है, मगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अभी ये किसी चीज़ से मानूस नहीं है। हल्की सी भी आवाज़ जो है इनको डिस्टर्ब करती है। अच्छा, ये वीडियो आपने ना एंड तक वॉच करनी है। इसमें चूज़ा आने से पहले मुकम्मल जो तरीकाकार है, कैसे कमरे को तैयार करना है, अखबार बिछाना है, उसके नीचे जो है ना चावल का छिलका डालना है, सारे का सारा हमने प्रोसीजर समझा दिया गया है। अभी ये 11:30 बजे चूज़ा आया था हमारे पास, दिन को 11:30 बजे फैसलाबाद से आया था ये चूज़ा। खानपुर में हमारी ये छत के ऊपर फार्मिंग है सारी की सारी। ये टोटल 2000 बर्ड्स है। अब इसको आए हुए को ना 4 घंटे से ऊपर हो गया है। अब आप इसका सबसे जो पहला है ना वो आप ये नोट करेंगे कि हमने चूज़ा आने से पहले ही ये केने जो है ना 8 केने हमने मुख्तलिफ जगह पर रख दिए थे, 7-8 केने, ठीक है ना। ये मैं बैठा हुआ हूँ कमरे के अंदर, ये सारी ही आपको दिखा रहे हैं। सारा चूज़ा कमरों से भरा हुआ है माशाल्लाह। चूज़े सारे के सारे ठीक हैं, इक्का दुक्का मोटेलिटी भी हो जाती है साथ साथ में। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि इस पानी में ना हमने ट्राइबर्सन 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से डाल दिया था ट्राइबर्सन, और उसके बाद जो है ना साथ में 2 पुड़ियाँ ORS की 10 लीटर पानी का, 10 लीटर के अंदर जो है ना 2 पुड़ियाँ ORS की डाली थी, और ट्राइबर्सन 10 ग्राम डालकर इनको चूज़ों को दे दिया गया है। ये अभी इनके पीना शुरू करेंगे, और अभी जो है ना इनकी फीड का टाइम हो गया है। अब ये पानी ये जो पड़ा हुआ ना ये 10-12 घंटे चलेगा, क्योंकि छोटे बाल है ना थोड़ा थोड़ा सा यानी कि भी ये अभी पहली फीड आप हम इनको डालेंगे। अच्छा, फीड देख लें जी, ये मैंने टोटल तगाड़ी के अंदर फीड दी हुई है। अच्छा जी, 10 लीटर फीड दी थी, सॉरी गलती हो गई, ये 10 नहीं, ये 1.5 किलो फीड है जी। 1.5 किलो फीड हमने सारे चूज़े को डालनी है टोटल। डालनी इस तरह है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फीड है, हाथ से आपने ऐसे फीड उठानी है और इस तरह फ्लाग में ना छट्टा दे देना है। छट्टा जैसे खाद डालते हैं ना खेतों को, इस तरह पूरे के पूरे फ्लाग के अंदर आपने ये गिरानी है। अभी कैमरा मेरे पास वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो मैं आपको आवाज़ें आ रही होंगी गिरने की। ये सारी अखबार के ऊपर ये देखिए, आप देख सकते हैं सारी अखबार के ऊपर दाने आने चाहिए। 1.5 किलो फीड टोटली ही पूरे कमरे के अंदर हमने डाल देनी है, कोई जगह रह ना जाए, क्योंकि ये नए चूज़े होते हैं ना, ये खा पी नहीं चल सकते हैं। अच्छा, चलते फिरते ना आपने एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि चूज़े आपके पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि जब नया चूज़ा आता है ना तो ये अपनी माँ की तलाश में होता है और पैरों के नीचे घुसता है। ये बेचारा चूज़ा मेरे पैर, जैसे मैंने पैर उठाया तो नीचे आ गया था और इसकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई हैं। अभी ये बेचारा मर जाएगा। ये देखें आप वीडियो के अंदर अंतड़ियाँ इसकी बाहर आई हैं। ख्याल रखिए, कदम फूंक कर रखिएगा। 1.5 किलो फीड, पहली फीड अखबार के ऊपर हमने डालनी है। बकाया आगे जो भी प्रोसीजर है सारी की सारी वीडियो में दे दिया गया है। गोल्डन मिश्री बर्ड्स है ये सारे का सारा। अच्छा, ये सारा बर्ड्स है। अब फीड हम इनको डाल रहे हैं सारे के सारे। ये देखें आप, फीड डल रही है सारे चूज़े को, टोटली चूज़े को पूरे कमरे के अंदर डालेंगे हल्की हल्की सी फीड। 1.5 किलो फीड टोटल 2000 बर्ड को हमने डाल लेनी है, और फिर देखना है ये कितनी देर में सारे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। ख़त्म करने का भी हमने दौरानिया देखना है तो टोटली ये जो है ना सारी फीड खा लें। अब आप देखें सारे चूज़े जो है ना फीड उठाना शुरू हो गए हैं। अब ये फीड खाकर बीठे भी इसके ऊपर ही करेंगे। कमरे का आपको टेम्परेचर भी आपको दिखा दें। जो टेम्परेचर है ना वो भी ये भी काफ़ी हुआ पड़ा था, हमने कमरा बंद किया हुआ था, तो टेम्परेचर आपको दिखा देते हैं। अभी टेम्परेचर देख लें जी, घड़ी को नहीं देखना आपने, क्योंकि हमें ये सीधी विधि नहीं करनी आती है, पड़े हुए हम इतने नहीं हैं।
35 टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर यानी कि 32-33 के दरमियान होना चाहिए टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। मैंने विंडो आकर ना, ये देखिए शीशा इसका पहले बंद था, खोल दी थी। पहले हवा चल रही थी, मौसम ख़राब है, बादल आए हुए हैं, इर्द गिर्द बारिशें हो रही हैं। अभी हमारे खानपुर के अंदर जो ना, जिधर हमारा घर है, यहाँ बारिशें, ये देखें आधा विंडो जो खुलता है ना, वो मैंने सारे का सारा खोल दिया है। बट आप ईजी महसूस कर रहे हैं, जो घुटन पैदा हुई पड़ी थी ना कमरे के अंदर, वो ख़त्म हो गई है। ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। अगर ये चीज़ों का ख्याल नहीं रखें तो बर्ड जो है ना फिर वो टेंशन में आ जाएगा या स्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, बकाया आगे जो तरीका है ना वो आपको बताएंगे सारा, इनके कमरा कैसे तैयार करना है, क्या क्या कुछ करना है। अच्छा जी, 1.5 किलो फीड डाल दी थी मैंने। वो ये 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही खा गए थे। जो कमज़ोर थे ना चूजे, दूध जो नहीं रहे, तो मैंने उनको पानी पिला रहा था। तकरीबन 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने सफा चट कर दी थी। अब जो है ना मैंने 1 किलो फीड और डाल दी है। इसी तरह ही आपने भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना कोई फीड कम डाल के चला जाए, कोई चूज़ा खाया और कोई भूखा प्यासा रह जाए। ठीक है ना। अब 1 किलो मैंने फीड और डाली है। अब जिन्होंने खा लिया वो रजुज गए हैं बकाया, यानी कि भी जो भूखे थे वो बेचारे खा रहे हैं। इन बातों का हम मद्देनज़र रखेंगे। हम आपको प्रॉपर तरीका बताते रहेंगे। जो भी सीखना चाहता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाए जी। हम आपको प्रॉपर गोल्डन मिश्री फार्मर का पूरा तरीका बताते जाएंगे। मुनाफा बख्श कारोबार है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने 2 फ्लाग जो इस सीज़न के पहला बेचा था, दूसरा भी बेचा था, दोनों के अंदर प्रॉफिट हुआ है। रेट जितना भी गिर गया, मगर चूजे की जो थी ना ग्रोथ वो हमारी यानी कि टाइट रही थी। इसी तरह ये तीसरा फ्लाग हमारा है 21 जून है। आज ये वीडियो बना रहा हूँ, कल 22 को ये रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। और आपके साथ सारी की सारी बातें जो है ना आज की डेट की वो क्लियर कर दी गई हैं। आप ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को बात किया करेंगे। जो भी न्यू फार्मर है, छोटा फार्मर है, वो मेरी बातों को मद्देनज़र रखें। इंशाल्लाह प्रॉपर भाइयों को तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना। पहले फ्लाग के अंदर मैंने 80,000 रुपया बचाया था 2000 चूज़े के अंदर। और दूसरा फ्लाग जो था ना उसमें 300-350 चूज़ा मर गया था, मोर्टेलिटी हो गई थी, उनके अंतड़ियों की बीमारी आई हुई थी। तो तब भी मैंने उसके अंदर 40,000 रुपया बचा लिया है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं तीसरा फ्लाग आ रहा है। घाटा मुझे दोनों फ्लागों के अंदर नहीं पड़ा, दोनों में ही प्रॉपर कमाया है। आप अगर एवरेज देखेंगे तो पर जो है ना, मैंने वो पहले चूज़े वाली जो एवरेज थी ना 2000 रुपये डेली के हिसाब से मुझे मुनाफा हुआ जब मैंने फ्लाग बेचा, क्योंकि 45 दिन का करके बेचा था। और दूसरा जो चूज़ा है वो 45 दिन का बन करके बेचा था, उसमें 40 से 40,000 रुपया मुनाफा हुआ। तो आप देख रहे हैं उसमें मेरा 900,000 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से आ गया एवरेज। अब देखें प्रॉफिटेबल कारोबार है, जो कारोबार समझ कर करेगा, मेहनत करेगा तो इधर ही भाई वो रोज़ी है। बाद मुल्कों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो दोस्तों, ये हमने ना कमरा तैयार कर लिया है सारा। ये कमरा आप देख रहे हैं, ये वो कमरा है जहाँ हम चूज़ा पालते हैं। ठीक है ना। ये बंद सा कमरा है। रात को चूज़ा हमारा जब आएगा तो हमने इस कमरे के अंदर रखना है, इसको हीट देनी है 32-33 के ऊपर टेम्परेचर रखना है। हवा से उसको बचाना है। सुबह जो रात होती है ना 11 बजे के बाद हवा ठंडी चल जाती है। तो हमने प्रॉपर जो है ना वो तरीका इख्तियार कर लिया है। ये कमरा तैयार कर लिया है। इसके नीचे हमने शैलर बिछा दिया है। अब वीडियो में शैलर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये शैलर है जी, चावल वाला छिलका, ये बोरे में भी बंद पड़ा हुआ है। ये मैंने पहले ही बिछा लिया है। अब जो बचा हुआ है ना इस कमरे में बिछाने के लिए यानी कि भी रखा हुआ है। जब चूज़ा थोड़ा बड़ा होगा 1-2 दिन के बाद इसको खोल देंगे। तो जो आपने शैलर बाहर पड़ा हुआ देखा है ना, हमने तकरीबन सिर्फ 1 दिन ही यहाँ पर चूज़ा रखना है। जैसे ही टेम्परेचर 33 से क्रॉस होगा तो हमने इसको खोल देना है। खोल कर जो है ना हमने चूज़े को इस कमरे में शिफ्ट कर देना है। ये अभी उधर लाइट नहीं है, आपको सामने दिखा रहे हैं। वो कमरा भी तैयार है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे शैलर गिराएंगे मगर वहाँ पर कागज़ नहीं बिछाएंगे। ठीक है ना। इस कमरे में हमने कागज़ बिछा दिया, क्योंकि जैसे ही पहले दिन चूज़ा आएगा तो वो इसके ऊपर हमने गिराना है चूज़ा। ठीक है ना। तो ये आपको वज़ाहत से इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे चूज़ा आता है तो वो ज़मीन पे चूंच मार देता है, चूंचे मार मार कर ना खाना शुरू कर देता है। अगर शैलर पड़ा होगा तो उसके मुंह में जाएगी ना वो फाक नुमा, यानी कि अभी शैलर होगा तो हमने ना उनकी सफाई करनी होती है पेट की। जब चूज़ा अंडे से निकलता है ना
तो उसके अंदर अंडे की जर्दी जो होती है ना जमा होती है। अगर वो बाहर ना निकाली जाए तो चूज़े की ग्रोथ मुतासर होती है, चूज़ा जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बीमारियों का शिकार हो जाता है। हमने आते ही उनके लिए जो है ना ORS का सबसे पहले बंदोबस्त करना है, ठीक है ना। ORS वाला पानी 1 लीटर में 1 पूड़ी मिलाकर हमने ना रख देनी है पानी में। तकरीबन 5 लीटर हम पानी लेंगे और 5 पुड़ियाँ जो है ना उसमें डाल लेंगे। वो आते ही चूज़े को रखेंगे, साथ में जो है ना हम उसको ट्राइबरसन नाम की मेडिसन 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर घोल कर यानी कि भी रखेंगे। वो फिर यानी कि चूज़ा पिएगा सारा, तो उसके अंदर जो जर्दी होगी ना वो ट्राइबरसन जो है ना उसके अंदर से निकाल देगी सारे की सारी। और चूज़े में यानी कि जो बीमारियों वाली कैफियत है, ये उनके जाम होने वाली आंतों में जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और वो ट्राइबरसन जो होता है ना हल्का सा एंटीबायोटिक भी होता है, वो साथ उनको बुखार नज़ला वगैरह जो होता है ना आते चूज़े को थकावट वगैरह वो दूर कर देता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पहले दिन की तैयारी हमने आपको दिखाई है। इसके जो नीचे है ना शैलर है, हल्का हल्का सा हमने शैलर डाला हुआ है, कोई ज़्यादा मोटी तय नहीं बिछाई है। सर्दियाँ होती हैं ना तो उसके अंदर मोटी तय बिछाई जाती है। अब गर्मियाँ तो हमने हल्का हल्का शैलर बिछा दिया। ऊपर ये कागज़ है, फिर जहाँ पर ये कागज़ के ऊपर जोड़ थे ना गत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर गत्ते रखे हुए हैं। कोई यानी कि महंगा प्रोसीजर नहीं है, सस्ता सा काम है। तौल वाली जो शापर जहाँ पे बिकते हैं वहाँ पे ये कागज़ मिल जाते हैं। कपड़े का कोई भी दुकानदार आपका वाकिफ़ हो, मैं तो खुद भाई कपड़े का दुकानदार हूँ, तो मेरे पास ये गत्ते वगैरह बचते रहते हैं। तो ये जो होते हैं ना हार्ड गत्ते ये बिकते नहीं हैं, हमने वैसे ही फेंक देने होते हैं। तो ये यानी कि हम जमा करते रहते हैं, इसको भी काम में लाते हैं। मुफ्त के गत्ते होते हैं ये हमारे। अखबार वगैरह ख़रीदना पड़ता है रद्दी वालों से। इंग्लिश अखबार है, इंग्लिश इसके ऊपर लिखी हुई होती है। तो हमने यानी कि चूज़े को प्रॉपर इसके ऊपर छोड़ना है। आते ही चूज़ा जब छोड़ेंगे तो आपको वीडियो के अंदर दिखा दिया जाएगा कि इनके चूज़ा आते ही कैसे जो है ना वो चूचे मार मार कर खाने की कोशिश। इसी के ऊपर हमने पहली फीड इस अखबार के ऊपर हमने गिरानी है हल्की हल्की सी, यानी कि 2200 हमारा चूज़ा आ रहा है जी, आ गया है। तो वो यानी कि इसी के ऊपर हमने छोड़ेंगे उसको। फिर इनके 2 किलो फीड इसके ऊपर अखबार के गिरा देंगे। जब वो खा लेगा उसके 3 के 4 घंटे के बाद दोबारा डालेंगे। फिर जब वो खा लेगा तो फिर डालेंगे, ठीक है ना। इस तरह वक्त 3 से 4 बार हमने फीड डाली है। गर्मियाँ है तो हमने इनको उससे भी बचना है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी बातें पसंद आई हो तो इंशाल्लाह यानी कि हम आपके साथ लगे रहेंगे, आप भी हमारे साथ लगे रहिएगा। हम आपको प्रॉपर तरीका बताते जाएंगे, कोई बात मख्फी नहीं रखेंगे, ठीक है ना। कोई गलत बात नहीं बताते हैं, जो जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा ही बताया जाता है। एमएसएफ चिक्स फार्मर वाला आपको कभी भी गलत मालूमात नहीं देगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी दोस्तों।